अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं सूबाई वज़ीर दाखिला शम्सुल हक लोन ने गवर्नर सैयद मेहदी शाह के इस बयान पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, जिसमें उन्होंने लोटा क्रेसी की सियासत की नफ़ी करते हुए पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अपील की थी कि वो लोटों को पार्टी में लाने की रिवायत ख़त्म कराएं। KPN से बातचीत करते हुए सूबाई वज़ीर दाखिला शम्सुल हक लोन ने कहा कि लोटा क्रेसी की सियासत की बुनियाद सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने रखी। जरदारी हाउस हमेशा खरीदो फरोख्त का मरकज रहा है। लोटों के भाव जरदारी हाउस में लगाए जाते रहे हैं। शम्सुल हक लोन ने कहा कि गवर्नर सैयद मेहदी शाह काबिल एहतराम है, मगर उन्हें बयान दागने से पहले सोचना चाहिए था कि लोटा सियासत के हवाले से जरदारी हाउस का किरदार क्या रहा है। गवर्नर को बयान देने से कबल माजी को देखना चाहिए था। शम्सुल हक लोन ने आइंदा इंतखाबात के हवाले से कहा कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिलेगी। यहाँ मखलूत हुकूमत बनेगी। मजहबी जमातें 2-3 नशिस्तें लेंगी। JUI और इस्लामी तहरीक की नशिस्तें पक्की हैं। MWM और जमात इस्लामी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अपोजिशन लीडर काजिम मीसम दोस्त हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि हाजी गुलबर खान के हमरा 12 अरकान असम्बली मौजूद हैं। गुलबर ग्रुप सबसे तगड़ा ग्रुप है। आइंदा हुकूमत में हमारे ग्रुप का बहुत अहम किरदार होगा, ताहम मजहबी जमातों का भी बड़ा अहम रोल होगा। ग़िज़र तलिदा सराउशन में झील के स्पिलवे की कुशादगी का काम शुरू कर दिया गया है। NHA की जानिब से जारी इस मंसूबे के तहत झील की सतह मज़ीद नीचे की जाएगी ताकि पुरानी सड़क दोबारा सामने आ सके और आवाम को दरपेश सफरी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। याद रहे कि झील बनने के बाद अवामी मुतालबे पर हुकूमत ने मुतबादिल सड़क तामीर की थी, ताहम इस सड़क की खस्ता हाली और नाकिस मयार की वजह से अपर ग़िज़र के आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बार बार के हादसात और दुश्वार गुजार रास्तों ने अवामी ज़िंदगी को मुतासिर किया, जिस पर मकामी लोगों ने भरपूर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि स्पिलवे को कुशादा करके पुरानी सड़क को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। अवामी दबाव के नतीजे में NHA ने स्पिलवे खोलने और झील की सतह कम करने के लिए अमली इकदामात शुरू कर दिए हैं। मकामी अफराद का कहना है कि अगर पुरानी सड़क बहाल हो गई तो सफरी मुश्किलात में बड़ी हद तक कमी आ जाएगी और इलाके के अवाम को रिलीफ मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अलीआबाद हुंजा से चोरी शुदा सेफ्टी ग्रिल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कबाड़िए की दुकान से बरामद कर लिया। मुलजिम ने मसरूका सामान कबाड़िए को फरोख्त किया था। पुलिस ने निशानदही पर सामान अपने तहवील में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से बताया जा रहा है, जो DHQ अस्पताल अलीआबाद के ज़ेर तामीर नए ब्लॉक में बतौर ऑपरेटर काम कर रहा था। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स के बावजूद मुलजिम किस तरह सेफ्टी ग्रिल चोरी करने में कामयाब हुआ, ये सवालिया निशान है। मकामी आवाम ने मुतालबा किया है कि वाक़े की साफ और शफाफ तहकीकात की जाए और हस्पताल इंतज़ामिया समेत सिक्योरिटी पर मामूर अमले से सख्ती से बासपुर्स की जाए, क्योंकि हस्पताल जैसे हसास मकाम पर इस किस्म की गफलत नाकाबिल कबूल है। दूसरी जानिब अवामी हलकों का कहना है कि हुंजा में कबाड़ का कारोबार करने वालों को भी ज़ाब्ते का पाबंद बनाया जाए ताकि वो मशकूक सामान खरीदने से पहले उसकी मुकम्मल छानबीन करे। शहरियों का मौक़िफ़ है कि मरीजों और हस्पताल के अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता कई रोज से जारी पैरामेडिकल स्टाफ की अलामती हड़ताल ख़त्म कर दी गई है। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के मुताबिक उनके सबसे अहम मुतालबे यानी सर्विस स्ट्रक्चर को चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया है। तर्जुमान एसोसिएशन के मुताबिक सर्विस स्ट्रक्चर की हतमी मंजूरी 6 अक्टूबर को होने वाले काबीना इजलास में दी जाएगी, जिसके बाद महकमा सेहत के पैरामेडिकल मुलाजमीन को दरपेश बुनियादी मसाइल में बड़ी हद तक कमी आ जाएगी। पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल के दौरान मरीजों को दरपेश मुश्किलात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनका मकसद किसी मरीज को परेशान करना नहीं था, बल्कि अपने जायज़ हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना था। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि काबीना इजलास में वादे के मुताबिक सर्विस स्ट्रक्चर की फौरी मंजूरी दी जाए ताकि मुस्तकबिल में इस नौयत के एहतजाज से गुरेज किया जा सके। K2 डिजिटल के साथ इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teleketo.com। अल्लाह हाफिज़।